कर रहे हैं। और मसला जानना ये इबादत है। इसको अपने जहन में रख लीजिए कि कोई शरई एक मसला जान लेना, पढ़ लेना, ये आपका इबादत में लिख दिया जाता है और ये नफल इबादत से अफजल होता है। तो ज़कात के मसाइल चल रहे हैं, उसी में मसला की बाहर शरीयत इसमें 11वां मसला है। मसलन जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने गस्ब कर लिया और उसके पास गस्ब के गवाह न हों, या जंगल में दफन कर दिया था और ये याद न रहा कि कहाँ दफन किया था, या अनजान के पास अमानत रखी थी और यह याद न रहा कि वो कौन है, या मदयून ने दैन से इनकार कर दिया और उसके पास गवाह नहीं, फिर ये अमवाल मिल गए तो जब तक न मिले थे उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। अब इसको मैं आपको खूब अच्छी तरह से समझा देता हूँ। मसलन जो माल गुम गया और या दरिया में गिर गया, मसलन ये आपका माल है, आप मालिक निसाब हैं, आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन इत्तेफाक से कि ये माल आपका है जिसमें आपको ज़कात निकालनी थी, लेकिन ये माल हेरा गया, गुम गया, और यकीनन ये गुम गया है। या आप जा रहे थे तो ये माल जो है दरिया से सफ़र कर रहे थे, इत्तेफाक की बात कि दरिया ही में माल गिर गया। अब गौर करते रहे, दिमाग लगाते रहिए। गुम गया तो गुम गया तो कहीं इधर उधर ऐसे गाँव घरी में महल्ले में कहीं भी गुम गया, या दरिया से सफ़र कर रहे थे तो आपको मालूम है दरिया में गिर गया, या आप सफ़र कर रहे थे, कहीं बैठे बैठे थे, अकेले थे, आपसे तगड़ा आया और रखा है माल, आप देख रहे हैं, बोलेंगे क्या कर लिया, गस्ब कर लिया, इसको गस्ब कहते हैं, गस्ब कर लिया और उसके पास गस्ब के गवाह न हो, आपका लिए तो गस्ब करने गवाह न हो, को गवाही दे कि हाँ ये लिया, गवाह भी न हो कुछ भी। या जंगल में आप जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो किसी ने आपको बता दिया कि उधर टाइप जाएंगे आप तो कुछ डाकू हैं, आपका माल क्या कर लेंगे, लूट लेंगे, छीन लेंगे। थोड़ा है इतना सोना या रुपया, आपने सोचा यार छीन लेंगे तो बेहतर ये है कि यहीं जंगल में मैं कहीं दफन वफन कर दूँ, बाद में आऊँगा तो कभी ले लूँगा, तो सब छीन तो नहीं पाएंगे, देखेंगे छीनेंगे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो क्या छीनेंगे, अरे छोड़ो, रहेगा तो छीन लेंगे। ये सरकार गोस्पाक जा रहे थे पढ़ने, तो यही ना बात हुई थी। अच्छा, तो अब जो है जंगल में दफन कर दिया था, दफन करने को दफन कर दिया और फिर गया, चला गया और उसका माल दफन है, लेकिन बाद में फिर आया, देखा तो अब जहाँ दफन किया था उसको याद
न रहा। कह रहे यार यहाँ किए थे वहाँ किए थे, क्या भूल गया, यादें नहीं आ रहा है कि यहाँ वहाँ के यहाँ जंगल में। परेशानी हो गई, याद न रहा कि कहाँ दफन किया था, एक मसला। या अनजान के पास अमानत रखी थी, सफ़र कर रहा था और वहाँ भी ये हुआ, जंगल वंगल तो नहीं है ये है, लेकिन इधर जो है जालिम लोग हैं, क्या करते हैं कि छीन लेते हैं। तो जंगल तो नहीं, अनजान आदमी को ये बाबू ये थोड़ा हमारा रखे रहिए, हैं पैसा अमानत के तौर पर रख दिया, दे दिया, अब चल दिया। फिर आया कि ले लूँगा, लेकिन ये अनजान आदमी को दिया था, अब कहाँ से पाएगा, देने को तो दे दिया, दिमाग काम नहीं किया, बचाने के लिए दे दिया अनजान आदमी को। तो अनजान आदमी के पास रख दी और ये याद न रहा कि वो शख्स कौन था। अच्छा, या मदयून ने दैन से इनकार कर दिया। मदयून किसे कहते हैं? जिसको कर्जा दिया गया हो। जैसे हमने आपको कर्जा दे दिया, मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपया है, 10,000, तो मदयून ने दैन, जो दैन थे आपको दिया था, आपने इनकार कर दिया। कहाँ दिए थे यार, कब? अरे ना दिए थे यार 25,000 रुपया, कब दिए थे, कहाँ दिए थे? इनकार कर दिया। और उसके पास गवाह भी नहीं है, नहीं दिए ना तो 2-4 गवाह बना लिया होता है। अब इनकार कर दिया, गवाह भी नहीं, अब क्या होगा? कैसे आप कहेंगे दिया था? कहाँ कब दिए थे? मतलब कोई आपके पास दलील भी नहीं है कि पेश करने क्या है भाई, हाँ गवाही, कोई कुछ नहीं। अब बेचारा हैरान आदमी, इनकार कर दिया और उसके पास गवाह नहीं। फिर ये अमवाल, ये जितने माल हैं, जिसे जंगल में दफन किया था या अनजान आदमी के पास रखा था या मदयून ने इनकार कर दिया था, अब ये सब माल ऐसे हुए कि गोया उस शख्स के पास नहीं है ये नहीं है भाई, जंगल में दफन कर दिया, यादें नहीं कि कहाँ है। अनजान आदमी के पास अमानत रखी, मिलवे नहीं रहा, वो कौन अनजान आदमी। मदयून के दिया, इनकार कर दिया कि कब दिए थे, कहाँ दिए थे, कोई गवाही नहीं। अब वो बेचारा क्या करेगा? मायूस होके लौट गया, बैठ न जाएगा। बैठा रहा 1 साल 2 साल 3 साल तक। इत्तेफाक की बात, वो उसी रास्ते से 2 साल 1 साल के बाद सफ़र किया। अब मालदार आदमी था, इत्तेफाक से उसी रास्ते से गया, जो जंगल में घुसा जहाँ दफन किया था, कोई चीज़ याद आ गई कि यार उस वक्त मैंने दफन किया था तो ये दरख्त ऐसे था, यही है, उसी के पश्चिम तरफ मैंने दफन किया था। उस दरख्त पर निगाह करते याद आ गई। अब वो गया पश्चिम तरफ, ऐसे टोटे टोटे टोटे, कहा यही जगह थी, लिया हथियार कुछ खनने लगा, खना बस पैसा ये एकदम सही सलामत। फिर आगे बढ़ा और वो शख्स था, पहचाना, जिसके पास अनजान आदमी था, वो पैसा दिया था। बोला वालेकुम सलाम, अरे आपने मेरे पास एक पैसा रखा था, आप कहाँ गायब थे, कहाँ गुम थे, कहाँ रखा था? मुझको याद नहीं, मुझको याद है ना, आपने मुझे पास रखा था, ये ले भैया अपने पैसा लो, हैं। उसके बाद जो है फिर आया घूम घाम के घर गांव में, तो इत्तेफाक से हो जो जिसके पास कर्जा रखा था, कहे कि अरे यार वो दिनवा तो हम कह दिए थे, लेकिन नहीं सही में तू हमें पैसा दिए रहे भैया, ल तुहार 25,000 रुपया, नहीं तो मरब तो हिसाब देवे पड़ी। अब दे दिया। अब आप बताइए कि ये 2-3-4 साल तक ये पैसे लापता थे, लेकिन ये सब पैसे बाद में मिल गए। तो ये 2 साल 3 साल की क्या उस पे ज़कात है या नहीं है?
ये अब सवाल पैदा होता है कि ये माल के निसाब अगर उसके पास रहे होते तो ज़कात देता ना, लेकिन ये समझिए कि सब पैसे गायब और 2-3 साल के बाद सब मिल गए। तो ये 2-3 साल के ज़कात हैं या नहीं हैं, इस सूरत में अब आपके पास मसला जो है आना है। तो उसके पास गवाह नहीं। फिर ये सारे अमवाल मिल गए, तो जब तक न मिले थे, यानी 2-3 साल तक न मिले थे, उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। क्यों? जवाब क्या है? इसलिए नहीं कि ये माल गोया कि उतने दिन तक गायब था, तो हकीकत में ये माल तो उसी का था, लेकिन इसके कब्जे में नहीं था। वो गोया होना न होने के बराबर था माल। तो जब न होने के बराबर था, ज़कात तो उसकी दी जाती है जो उसके पास या कब्जे में हो। तो उसके पास तो था ही नहीं कब्जे में, तो क्या देगा? इसलिए उस ज़माने की ज़कात नहीं देगा। वो न माल होने के मुतरादिफ है। अब जब इधर मिल गया तो अब फिर उस अगर खर्च कर देता है तो कोई बात नहीं, अब फिर इस पे साल भर अब गुजर जाएगा, तो अब उसको देना भाई। ये है मसला, वाजिब नहीं ज़कात। अब एक मसला दूसरा ले लीजिए कि अगर आम तौर पर लोग कर्जा देते और लेते रहते हैं, तो अब उसको समझिएगा, आएगी बात अभी इंशाअल्लाह हम समझाएंगे। हमने किसी शख्स को पैसा दिया है, हाँ, अब मैं भी जानता हूँ वो भी जानता है, हाँ दोनों, और उन्होंने देने से एकदम इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, हाँ, तो उससे कोई गवाह भी नहीं है। हाँ, तो बात तो आ गई ना, जब इनकार कर दिया तो ऊपर पड़ ही गए। जब आप दिए हैं कर्जा, एकदम इनकार कर दिया, तो जब इनकार कर रहा है, अब ये भी आप जान रहे हैं कि वो अब जब खुले से इनकार कर दिया, दिए हैं, तो अब गोया उस माल पर आपका कब्जा भी नहीं रहा। तो ही ऊपर वाले मसले से समझ लीजिए कि उसकी ज़कात नहीं है। वो गुनहगार होगा, आप गुनहगार नहीं होंगे। आइए, अगर दैन यानी कर्जा, जैसे आपने इनको कर्जा दिया तो ये कर्जदार हो गए। दैन, उस जो पैसा दिया जाता है वो दैन होता है। अगर दैन ऐसे पर है जो इसका इकरार करता है, वो इकरार करता है कि हाँ भाई आपका कर्जा मेरे ऊपर है, इनकार नहीं कर रहा है, इकरार कर रहा है, मगर अदा में देर करता है देने में। हाँ, अब कोई वजह होगी, या तो दो हाल से खाली नहीं, न देने की दो वजहें होंगी खासकर, या तो पैसा रहते हुए वो देना नहीं चाहता, जल्दी रहते हुए नहीं देता है, टाल मटोल कर रहा है, लेकिन कह रहा है आपका कर्जा है, लेकिन बाज़ लोग होते हैं रहते हुए भी नहीं देते हैं जल्दी। एक वजह ये है। और दूसरी वजह हो सकता है गरीब हो, न अटका हो, न उसके पास आ रहा हो, ये भी वजह हो सकती है। दो वजह होंगी, या तो बेचारा गरीब है नहीं दे पा रहा है, या तो है देना नहीं चाहता है, टाल मटोल कर रहा है। दो ही वजह है, तीसरी वजह तो होगी नहीं। अदा करने में देर करता है, या नादार है, यानी नादार कमज़ोर है, वही बात आ गई, या काजी के यहाँ उसके मुफलिस होने का हुक्म हो चुका। काजी जो मुफ्ती मान लीजिए, उसके यहाँ ये हो गया कि दोनों आदमी की बात पहुँची होगी, देने वाले लेने वाले की, तो ये हो गया कि बहुत गरीब है बेचारा, मुफलिस आदमी है,
कर्जा तो लिया है मेरा, वो करार करा कि हाँ इनका कर्जा हमारे पास है साहब, लेकिन फैसला टाल मटोल होते होते ये तो काजिन का ये बहुत गरीब आदमी है, मुफलिस आदमी है। अच्छा, हुक्म हो चुका है। या अब आइए, या वो मुनकिर है या वो मुनकिर हो गया। अब आइए, दोनों में मुनकिर है मगर उसके पास गवाह मौजूद हैं। अब देखिए मसला बदल गया, या तो कर्जा है, मुनकिर हो गया, लेकिन तुरंत उसके 2 गवाह मिल गए हैं। कैसी बात कर रहे हो, हमारे सामने ये दिए हैं, तुम लिए हो, गवाह मौजूद हो गए। ऊपर वाले मसले में गवाही नहीं है, पढ़े अभी, इसमें मुनकिर है, गवाह मौजूद हैं। तो जब माल मिलेगा, अब देखिए मसला बदल गया। इन सूरतों में जब माल मिलेगा तो साला है गुज़श्ता के भी ज़कात वाजिब है, इसलिए कि इन तमाम सूरतों में वो उसके पास माल, मालिक निसाब के पास उसके जेब में तो नहीं था, लेकिन दूसरे ही के पास था, लेकिन उस माल का जो है इकरार कर रहा था वो शख्स जिसके पास दिया था, या इनकार किया तो गवाह भी मौजूद थे, है ना। और काजी ने उसके पास माल होने का साबित भी हो गया, लेकिन गरीब की वजह से नहीं दे पा रहा था, लेकिन 2 साल 1 साल के बाद वो सब माल उसके मिल गए, तो 2 साल की ज़कात इनको देना हाँ वाजिब रहेगा। कि इस मसले में और जो पहला आपने मसला पढ़ा, दोनों में फर्क है। देखने में एक ही तरह मालूम हो रहा है, लेकिन जब गौर कर रहे हैं तो ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। ये है मसला।